लगता है अब आपको पिता और पुत्री से उठ करके अगले सवाल पर भी आना चाहिए। ये सवाल पिछले 2-2.5 साल से सुन के मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रही हूँ। तो जब कार्य जिस चीज का हो, सवाल उस पर होना चाहिए। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका स्वागत है। देश भर में इस वक्त चुनावी माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य अपने संसदीय क्षेत्र के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंची। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य को किए गए सवालों पर संघमित्रा मौर्य यहां पर गुस्से में आती नजर आई। उन्होंने पत्रकारों पर ही अपनी भड़ास निकाल दी। पिता स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर पूछे गए सवाल पर संघमित्रा मौर्य ने कहा कि हमें लगता है कि अब आपको पिता और पुत्री से उठकर अगले सवाल पर भी आना चाहिए। ये सवाल मैं पिछले 2-2.5 सालों से सुनकर परेशान हो चुकी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रही हूँ। तो जब कार्य जिस चीज़ का हो उस पर बात होनी चाहिए। यानी साफ तौर पर अपने पिता की नई पार्टी के ऐलान और राजनीतिक भविष्य पर संघमित्रा मौर्य ने चुप्पी साधे रखी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने बदायूं से दिग्गज नेता शिवपाल यादव को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है। ऐसे में संघमित्रा मौर्य के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि शिवपाल यादव कद्दावर नेता माने जाते हैं और बदायूं जिले में एक बड़ा सियासी आधार समाजवादी पार्टी का नजर आता है। दूसरी तरफ बात करें उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो वह समाजवादी पार्टी से अपना रास्ता अलग कर चुके हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में यहाँ किस तरीके से राजनीति करवट लेती हुई नजर आती है। आपको बता दें कि 13 फरवरी को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्हें भेदभाव करने का आरोप लगाया और महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 22 फरवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया था, जिसका नाम भारतीय शोषित समाज पार्टी रखा गया था। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में वह इंडिया गठबंधन के साथ रहने वाले हैं। अब देखना यही होगा कि पिता पुत्री की इस लड़ाई में जीत आखिर किसको मिल पाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।